हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, यह तो आपका कॉन्सेप्ट ना भी क्लियर है तो कोई नहीं, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हल करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। जैसे कि यहाँ पर अर्धगोला, जैसे गोला होता है उसका आधा भाग, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धगोला। इसका जो क्षेत्रफल बोलिए या फिर वक्रपृष्ठ, एक ही बात होती है। अर्धगोले का क्षेत्रफल या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आप अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πr²। ठीक है, ऐसे देखिए बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ, जैसे बेलन की त्रिज्या r है और ये ऊंचाई h है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ बोलिए या फिर बेलन का क्षेत्रफल, एक ही बात है। ठीक है, इसका क्या होता है, 2πrh। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लकड़ी का ठोस बेलन है। देखिए पहले मैं बना देता हूँ ठोस बेलन। ये लकड़ी का ठोस बेलन बन गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक सिरे पर, मतलब देखिए इसका एक ये है, एक ये, दो ही सिरे हैं, अर्धगोलाकार खोदकर, मतलब इससे से क्या निकाला था, इसमें उसने खोदा है। तो जैसे कि इसी में बना देता हूँ, ऐसे ही इसने ऊपर खोद लिया, ऐसे ही नीचे खोद लिया। ठीक है, खोद कर निकालें कोई एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, यह बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई होती है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक अर्धगोला ऊपर है और एक अर्धगोला नीचे है। देखिए दो अर्धगोले हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और बेलन का वक्रपृष्ठ। अब पूछा उसने संपूर्ण वस्तु जो बनेगी उसका क्षेत्रफल बताना है, तो फिर हमें क्या करना है, जो अर्धगोले बने उनका भी क्षेत्रफल लेना होगा, एक ऊपर एक नीचे और बेलन का भी। ठीक है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने लिख दिया है 2πr²। देखिए फर्स्ट गोले के लिए 2πr², ये फर्स्ट हो गया। ऊपर वाले के सेकंड मान लेता हूँ 2πr², ऊपर वाले के लिए होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये बेलन क्या होता है, 2πrh। ठीक है, अब देखिए यही अर्धगोला लिख लेगा तो अर्धगोले की त्रिज्या सेम होगी और बेलन की भी त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि बेलन के आधार से तो निकाला जाएगा अर्धगोले को। ठीक है, अब समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, पाई यहाँ पर, पाई यहाँ पर, पाई भी यहाँ पर। अब देखिए आर का मान इस गोले के लिए वही रहेगा, इस गोले के लिए भी वही रहेगा और बेलन के लिए भी वही रहेगा। इसका मतलब आर भी कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो क्या करेंगे हम 2πr। अब देखिए 2πr², एक आर आ गया यहाँ से, तो क्या बचेगी, सिर्फ आर, ऐसे यहाँ से एक आर बचेगी प्लस, अब देखिए 2πr, यहाँ से क्या बची, h। ठीक है, 2πr, आर और आर कितना हो गया, 2r प्लस h। अब मान लगा दीजिए, 2π का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5 इंटू 2, आर का मान कितना है, प्रत्येक के लिए आर का मान 3.5 ही है, 3.5 प्लस एच का मान कितना है 10।
ठीक है। अब देखिए 7 पन्ना 35.5, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा 0.5 इंटू इधर देखिए 3.5 है, गुणा 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7.0 प्लस 10। अब देखिए 10 में 7 जोड़ें कितना होगा 17.0। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो हुआ, कोई अंक नहीं है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं, आप हटा सकते हैं इस जीरो को। इसका गुणा कर लीजिए इसमें, 5 चौक 20, 5 चौक 20, हासिल के 2 22, एक अंक बाय द पॉइंट लगा दो, गुणा 17, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो, कोई अंक नहीं है तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जीरो, कोई अंक नहीं है तो आप इस जीरो को भी छोड़ दीजिए, गुणा 17, 17 दूनी 34 के 4, हासिल लागी 3, 17 दूनी 34 और 3 37, ठीक। और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग होता है सेंटीमीटर में दर्ज करता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण वस्तु का क्षेत्रफल।